तीनों जो है सो अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं। एगो पावर स्टार हो गए तो ये तो संगीत के क्षेत्र में आप जलवा देखिए रहे हैं। इस बार इन लोगों का सपना है कि हम लोग सांसद बन के उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बिहार का सेवा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में आते हैं और 3 लाख 4 लाख लोग उस मैदान में पहुंचता है, इतना कैपेसिटी उस मैदान का है। और ये नहीं 2 पंचवर्षीय से आ रहे हैं और एक बार नहीं, हमको लगता है 10-12 बार राज मैदान में आ गए हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सन ऑफ बिहार, पावर स्टार और गुंजन सिंह को ले लेते हैं कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, लेकिन बिहार में शुरुआत है और पूरे प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं और जितने भी न्यूज़ एंकर सब हैं, सब बिहार पर राजनीति करने के लिए चले हैं। और सबको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि इस बार जो है सो बिहार में 38-39 जो मिल रहा था उसका सपना इस बार हाथ धो लीजिए। लेकिन पैसा है, ताकत है, तो उसके बल पर प्रचार प्रसार जितना होगा, हेलीकॉप्टर से न्यूज़ एंकर सब घूमेगा बिहार में। और बिहार में वैसे ही गेहूं का भूसा और मिट्टीकरण सब होता रहता है तो गर्दा उड़ता रहता है, और इस गर्दा में और बिहार को गर्दा से भर देंगे। ऊपर का पंखी चलेगा तो स्वाभाविक है गर्दा नीचे में उड़ेगा। लेकिन सबको हटाइए, बड़का बड़का पार्टी सबको हटाइए। आज हम बात करने वाले हैं जो ये 3 गो निर्दलीय तौर पर बिहार में उतरे हैं, और जब उतर गए हैं तो बिहार की जिम्मेवारी है इन लोगों को जिताने की, स्वीकार करने की। हालांकि तीनों जो है सो अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं। एगो पावर स्टार हो गए तो ये तो संगीत के क्षेत्र में आप जलवा देखिए रहे हैं, और गुंजन सिंह हो गए, ये भी संगीत के क्षेत्र में है। एगो मनीष भाई हो गए, ये पत्रकार हैं, तो पत्रकार में कितना गर्जे थे और किस रूप से बिहार के लोगों ने इन्हें सीएम ऑफ बिहार का सपना दिखाए। तो आप लोग इस बिहार का जब सीएम बना सकते हैं तो कम से कम एगो चंपारण का सांसद बना दीजिए। इतना तो कर सकते हैं, सीएम बाद में बनाइएगा। चलिए, ये तीनों जो है सो कभी न कभी पूर्ण रूप से प्रयास किए कि हमको जो है सो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डाला जाए, अब मोदी के लहर पर, मोदी के चेहरा पर जो है सो हम लोग जीत जाए। हमें लगता है कि आप लोग तीनों अपने आप में योग्य हैं और अपनी काबिलियत से आप लोग आगे बढ़े। चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हमें नहीं लगता है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने मदद किया होगा, चाहे संगीत सिखाया होगा पवन सिंह को, चाहे गुंजन सिंह को संगीत सिखाया होगा। ये तीनों जो है सो अपने क्षेत्र में अपने महारथी से और अपना मुकाम हासिल किए हैं और कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन किए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जब भाई निर्दलीय तौर पर आ गए हैं तो हम लोग के मिथिलांचल में क्या होता है ना, ये पता था कि राम जी शादी करने के लिए आ रहे हैं, अब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो मैथिलानी सब था तैयो जो है तो ठोक बजा के प्रश्न पूछना शुरू किए और उनका जांचना, परीक्षा लेना शुरू किए कि आप सीता के योग्य हैं कि नहीं। अब ये तीनों जो है तो निर्दलीय तौर पर आ गए हैं मैदान में, तो इनका तो जब जनता के बीच में अब नया अलग अलग क्षेत्र से थे, इस बार इन लोगों का सपना है कि हम लोग सांसद बन के उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बिहार का सेवा करें। अरे इतना लोगों को आजमाए हैं तो एक बार इन लोगों को भी आजमा के देख लीजिए जो क्या बिहार की दशा वगैरह बदलता है कि नहीं। हालांकि अपने क्षेत्र में हमारे पत्रकार साहब पहले से बेरोजगार थे, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़बो किए थे, इस बार फिर से हिम्मत किया। लेकिन इस बार निर्दलीय में जो है सो बहुत ताकत है। इन्होंने बहुत बार प्रयास किया कि बीजेपी हमें टिकट दे। तारीफ का बौछार चंपारण में मोदी जी आए थे तो हमारे सन ऑफ बिहार इतना तारीफ़ किए, हालांकि इतना तारीफ़ के योग्य बिहार के सेंस में नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के लिए योग्य है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में इनका योगदान नहीं रहा है। ये बात सब स्वीकार करता है और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे नीतीश कुमार मुंह पोछ रहे हैं तो नीतीश कुमार कितने अपने बोली के पक्के हैं ये तो सबको पता है ना जी। कनिक के दिन पहले इंडिया गठबंधन में फूंक रहे थे, जान डाल रहे थे, अब ये इधर आके मंच पर से 4000 पार का नारा लगा रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो भैया नीतीश कुमार हैं तो बिहार के सीएम, तो हम लोगों को तो इनको झेलना ही पड़ेगा। तो देखिए जो निर्दलीय तौर पर ये सब आ गए हैं और कहीं ना कहीं इनका जो दिल सो है बीजेपी के लिए धड़कता है। आप जीतेबो करिएगा, निर्दलीय तौर पे जीतियो जाएंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में बाद में जाके शामिल हो जाएंगे। पवन सिंह को देखे थे, आसनसोल से टिकट मिला था और उसके बाद ये अपने टिकट वापस ले लिए, जो भी कारण हो। कहते हैं कि कुछ भोजपुरी गाना बंगाल के महिलाओं पर गा दिए थे, हालांकि बिहार के महिला को छोड़ दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। इतना अश्लीलता परोसेंगे उतना ये लोग ऊपर बढ़ेंगे।
ऐसा बात नहीं है, पूरा देश का सम्मान ये लोग बहुत करते हैं। लेकिन चलिए, ये सब सांसद बनने का एक बार सपना और गए हैं। अब देखिए, जो ना एक बार ये अपने चुनावी भाषण में बीजेपी का नाम लेते हैं, ना बीजेपी इनको नाम लेते हैं। तो ये 3 गो सीट समझिए जो कहीं ना कहीं जो है सुभागवा में कभी भी हो जाएगा। इस बात में निसंकोच रहिए। और ये लोग हमें लगता है कि खुद में खुद महारथी है, तो एक बार इनको भी मौका दिया जाए। हम तो कहते हैं कि मधुबनी लोकसभा के अंदर में हम आते हैं, लेकिन हम देखे हैं जो यहाँ पे हुकुमदेव नारायण जी का बेटा है अशोक यादव। हुकुमदेव नारायण यादव जी जो थे वो वाजपेयी जी के समय से सांसद बनते थे और उनका बेटा विधायक बनता था। अब क्या हो गया है, वो रिटायर हो गए हैं तो बेटा सांसद बन रहा है, तो घूर फिर के परिवार में जा रहा है। हम कहते हैं जो ऐसा कोई निर्दलीय नेता भी हमारे लोकसभा में भी आता तो हम भी सोचते हैं उसको वोट देने की। बड़ी ही दुखी मन से कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में आते हैं और 3 लाख 4 लाख लोग उस मैदान में पहुंचता है, इतना कैपेसिटी उस मैदान का है। और ये नहीं 2 पंचवर्षीय से आ रहे हैं और एक बार नहीं, हमको लगता है 10-12 बार राज मैदान में आ गए हैं। और वो मैदान साक्षी है कि कहते हैं कि हम जो है से आके और इन नेताओं को जिता देते हैं। और ये नेता ऐसा हाल करते हैं, पहले से सांसद विधायक का बेटा रहता है, उसके बाद फिर उसको सांसद भी बनाया जाता है। तो ऐसे में तो विकास तो दूर के बात, यहाँ पे जो है सो अब देखते हैं जो नेता सब धमकियों देता है एक दूसरे को। इतना दिन से जो राज करेगा तो स्वाभाविक ना है, गहुमन आप पालिएगा तो कहियो ना कहियो उसको दूध नहीं पिलाइएगा तो आप ही पर फुफकार कटेगा। तो इन नेताओं को हम लोग बनाए, अब जो है हम ही लोग को धमकी देते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ऐसे निर्दलीय नेता जैसे मनीष कश्यप हो गए, पवन सिंह हो गए, गुंजन सिंह हो गए, इस तरह से कोई क्षेत्रीय नेता निर्दलीय तौर पर हमारे लोकसभा से भी आते तो हम लोग ज़रूर उन्हें मदद करते। इस बार अभी तक हमारे यहाँ पर कोई ये नहीं सोच रहा है कि किसको वोट दें, काहे कि इस बार बीजेपी जो दिल में रहता था दिमाग में उसको तो इस बार लोग कह रहा है, इस बार इंटरेस्ट नहीं है कि हम वोट दें, तो बीजेपी को तो वोट नहीं दे रहा है। हम जहाँ तक देख रहे हैं आरजेडी को कोई देखना नहीं चाहता, कांग्रेस को तो लोग भूलना चाह रहा है, जो 70 साल देश का क्या हाल हुआ। तो कोई निर्दलीय तौर पर आए तो उससे सम्मान हो। हालांकि इस तरह की चुनाव वीडियो हम लगातार बनाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।